गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 12 और 13। ताम्र का भागकर लौट आना, महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना और वाशकल तथा दुर्मुख को भेजना, देवी के द्वारा वाशकल और दुर्मुख का वध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रिय हैं। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण, साक्षी, पूर्णाशय एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान हैं। क्षमा और शांति के वे साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, अथवा तेरी पीठ पर पानी लाद कर जनता को जल पहुँचाने की व्यवस्था करूँगी। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, इसी से तू कहता है, भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ सींग वाला महिषासुर? ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध? जा अथवा युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे सब परिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभिष्ट ना हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने दैत्य थे उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा। राजन, उन सब के कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका धैर्य रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा, अब क्या करना चाहिए? दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है? आप सब के सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पैर पीछे ना रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है।
राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको विदित ना हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। अतएव इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतु युक्त हितकारक मत प्रकट करे। नीति पूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस पर सभी विचार करें। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा दैव के अधीन समझनी चाहिए। उपाय के समर्थक कहते हैं, अदृष्ट अथवा दैव क्या है और उसे किसने देखा है। उस दैव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए। केवल कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं। शक्तिशाली पुरुष उस दैव को कहीं भी नहीं देखते। इससे सिद्ध होता है कि उद्यम और दैव ये दो पक्ष हैं। शूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में दैव की मान्यता है। बुद्धि पूर्वक इन सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयस्कर है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहां से यहाँ आई है, किसके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सबके सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही यह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभो, आप इस समय युद्ध ना करें। बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। राजन, महान विचारणीय विषय ये है कि जो सर्वथा असहाय होते हुए भी ये स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अडिग है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी ये कुछ भी परवाह नहीं करती। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए। अतएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसका टलना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित है ही। अतएव जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाष्कल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा।
वाष्कल बोला, राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। नृपवर, मन में उत्साह रखिए। राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है? मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखें, फिर सुख पूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वाष्कल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। तत्पश्चात दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस स्त्री को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है। यूँ जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। भूपाल, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ तामस भी होते हैं। दानवेश्वर, यूँ जगत में मंत्रियों के 3 भेद माने जाते हैं। सात्विक मंत्री अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं। उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचन मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं। एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है। समय पाकर वे अपना कार्य साध लेते हैं। स्वामी का कार्य भले ही बिगड़ जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं के प्रलोभन में पड़कर वे विरोधी पक्ष में भी मिल जाते हैं। घर पर रहते हुए ही अपने स्वामी में जो त्रुटि है, इसका भेद शत्रु के सामने प्रकट कर देना उनका स्वभाव बन जाता है। उनके कार्य में सदा भेद रहता है। म्यान में छिपी हुई तलवार की भांति वे घातक होते हैं। युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है। राजन, उन मंत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। मंत्र हानि तो सदा ही होती है। दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोभ के वशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते। तामस प्रकृति वाले मंत्रियों का तो और भी नीच स्वभाव होता है। वे मूर्ख सदा पाप में ही निरत रहते हैं। अतएव राजेंद्र, मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का संपादन करूंगा। आप सब प्रकार से निश्चिंत रहिए। उस दुराचारिणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप मेरे स्वामी हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु वाष्कल और दुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। अतएव वे मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। शुचि सुमिते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेच भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। पिक बैनी, ये नरेश महान पराक्रमी हैं। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां प्रायः लालायित रहती हैं, प्राप्त करोगी। श्री देवी ने कहा, अरे धूर्तो, तुम क्या ये समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई
ये कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है। मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुल, शील और गुण में समानता रखता है वैसे पुरुष की ही उपासना करती हैं, बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। ये महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है, पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाशकल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं तथा जो हाथी की भांति धूल दूषित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो, तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा कर। 4 पैर वाले जानवर मेरे समक्ष विजयी हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो अथवा आकाश ही क्यों न हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, भगवती के यों कहने पर वाशकल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगीं। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को उद्यत हो गईं। उन दोनों दैत्यों में वाशकल बड़ा चंचल था। वह तुरंत समरांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाशकल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरुजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाशकल पर चला दिया। दैत्यवर वाशकल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंह वाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था, उससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न-भिन्न कर दिया। तब वे दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी बना दिया। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। वह फिर उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार मनाने लगे। वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, यूं बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को उद्यत हो गया। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गरजने लगी। राजन, अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा। बाण,
शक्ति, गदा, मूसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हो। उस अवसर पर वहाँ की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थीं। उन्हें खाने वाले श्रृगाल आदि क्रूर जानवरों का युद्ध जुटा था। सियार, कुत्ते, कौवे, कांक, अयमुक नामक पक्षी, गीद और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित हवा चलने लगी। मांस भक्षी जानवर बड़े जोरों से चिल्ला चिल्ला कर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है, तू काल से मोहित है, अतः जी भर कर अनाप शनाप बक ले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वाशकल को भेज दिया है। मूर्ख, जा अथवा रह। तुझे मरना ही अभीष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हर कर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्रासुर पर वज्र फेंक रहे हों। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न-भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए। वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। अध्याय 12 और 13 संपूर्ण। जय माता दी। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।